ओम शांति। आज दिनांक 25 सितंबर 2022। अव्यक्त बाप दादा ने रिवाइज कोर्स 24 सितंबर 1992 को हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। आज बाप दादा हम बच्चों को शक्तिशाली आत्मा भाव का वरदान देते। वरदान में बाप दादा कहते, परखने की शक्ति द्वारा कुसंग व व्यर्थ संग से बचने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। डिटेल में बाप दादा समझाते, कई बच्चे कुसंग अर्थात बुरे संग से तो बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक और बाहर से आकर्षित करने वाली होती हैं। इसलिए बाप दादा की शिक्षा है, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ करो, ना व्यर्थ देखो, ना व्यर्थ सोचो। अर्थात बाप दादा हम बच्चों से आस करते कि बच्चे व्यर्थ से मुक्त बन समर्थ बने, शक्तिशाली बने, क्योंकि जब भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संग या कुसंग में बच्चे आते हैं तो उनका समय तथा शक्तियां व्यर्थ जाती हैं, और वे ही व्यर्थ शक्तियां और समय यदि पुरुषार्थ में लगे तो बच्चे संपन्न संपूर्ण बन जाएं। तो बाप दादा इसी बात के लिए श्रीमत देते, ना बुरा देखो, ना बुरा सोचो, ना बुरा करो, ना बुरा बोलो, ना बुरा देखो। अर्थात सदा बच्चों को यह स्मृति रहे कि हम जो पुराने जीवन में थे, पुराने संस्कार स्वभाव में थे, संबंध संपर्क में थे, उनसे हम मर गए। यह हमें स्वयं भगवान निराकार परमात्मा ने नया जन्म दिया। नया जन्म दिया स्व कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। तो जब नया जन्म दिया बाबा ने, सेवा अर्थ दिया, हम बच्चों को निमित्त बनाया पुरानी जिम्मेवारियां निभाने के। पर साथ साथ बाबा ने श्रीमत दी कि कर्म योगी बनकर हर कर्म करो, सदा न्यारे और प्यारे रहकर कर्म करो। एक बाप सत्य है, वही सचखंड की स्थापना करने वाला है, वही हमारा कल्याण करने वाला है। तो सदा एक बाप की याद की लगन में मगन रहना। एक बाप से जो गुण ज्ञान तथा शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनके मनन चिंतन में मन बुद्धि को बिजी रखना। बाबा के यज्ञ की सेवा में स्वयं को बिजी रखना। तो बाबा इसीलिए कहते, जब भक्ति मार्ग में तुम कहते थे, तेरा तन मन धन सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण, तो अब मैं आया हूं, अब अपने को मुझ पर पूरा पूरा अर्पण कर दो, अर्थात बलि चढ़ जाओ। अपना समय, संकल्प, श्वास सब कुछ, तन मन धन सब बाबा की सेवा में, बाबा की याद में, स्व कल्याण में और विश्व कल्याण में बिजी कर दो। तो व्यर्थ संग व कुसंग से स्वतः बच जाएंगे। आगे बाप दादा कहते, ऐसे शक्तिशाली बनो जो बाप के सिवाय और कोई भी संग का रंग प्रभावित ना करे। परखने की शक्ति द्वारा खराब हुआ व्यर्थ संग को पहले से ही परख कर परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। अर्थात बाबा ने हमें यह श्रीमत दी है कि किसी के भी संबंध संपर्क में आते हो तो उनकी विशेषताओं को देखकर, उनके गुणों को देखकर प्रभावित नहीं होना,
क्योंकि उन्हें जो गुण तथा विशेषताएं प्राप्त हुई हैं वह बाबा की दी हुई हैं। तो एक बाबा याद रहे, ना कि कोई देहधारी याद रहे। इसीलिए बाबा कहते कि व्यर्थ संग और खराब संग के साथ रहते हुए भी उनको परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शक्तिशाली आत्मा। बाबा हमें सदा होली हंस की उपाधि देते। तो हंस सदा बगुलों की दुनिया में रहकर गंदगी को छोड़कर मोती चुगता है, पानी को छोड़कर दूध पी लेता है। ऐसे ही हम बच्चों को अवगुणों को किनारे कर गुणों की धारणा करना है, गुणग्राही बनकर रहना है, तो ही बाबा कहते शक्तिशाली आत्मा बन सकेंगे। स्लोगन में बाबा कहते सदा हल्केपन का अनुभव करना है, तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। सदा हल्केपन का अनुभव करना है, तो बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। अर्थात बाबा कहते बचपन के दिन भुला ना देना, साथ साथ अधिकारी बनकर अपने अधिकार को प्राप्त करना। तो बाबा की यही श्रीमत कि बाबा कहते हैं जब बाबा को याद करो, बाबा से वर्षा लो, तो बालक बन जाओ, बाबा को अपना सब कुछ बना लो। पर जब संबंध संपर्क में आते हो, संगठन में होते हो, तो वहाँ अधिकारी बनकर अपने विचार रखना और सभी के साथ एक मत होकर रहना। सदा करावनहार पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर हर कर्म करना। ड्रामा की नॉलेज को स्मृति में रख, नथिंग न्यू के आधार पर कर्म करना, तो सदा हल्केपन का अनुभव होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।